धर्मांतरण के दुकानदार, विवादों में घिरे इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनसे जुड़े 2 लोग जबरन धर्मांतरण कराने और लोगों को आतंकवादी संगठन आईएस में भेजने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब खुलासा यह हुआ है कि जाकिर नाइक के जरिए करीब 800 लोगों का धर्मांतरण हुआ था और हर धर्मांतरण पर 50,000 रुपए खर्च होते थे। गणेश ठाकुर की यह खोजी पड़ताल देखिए। मुंबई पुलिस के मुताबिक जाकिर नाइक और उनकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन अब तक 800 लोगों का धर्मांतरण करवा चुकी है। इन लोगों को न सिर्फ मुसलमान बनाया गया बल्कि उन्हें इसके लिए पैसे भी दिए गए। दावों के मुताबिक एक आदमी के धर्म परिवर्तन पर करीब 50,000 रुपए तक खर्च किए जाते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस काम के लिए जाकिर की संस्था IRF को सऊदी अरब जैसे देशों से पैसा मिलता था। मुंबई पुलिस ने अब इस बात की पड़ताल शुरू कर दी है कि जिन 800 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, क्या उन्हें जबरदस्ती इसके लिए मजबूर किया गया। दरअसल ये खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र ATS और केरल पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मुंबई के पास कल्याण की इस बिल्डिंग से रिजवान खान नाम के आदमी की गिरफ्तारी की। रिजवान की गिरफ्तारी आतंकवादी संगठन IS से उनके रिश्तों को लेकर हुई, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को उसके घर से 800 लोगों के धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेज मिले। रिजवान से पहले पुलिस ने मुंबई में ही जाकिर की संस्था IRF से जुड़े अर्शी कुरैशी को गिरफ्तार किया था। अर्शी कुरैशी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का गेस्ट रिलेशन ऑफिसर है। कुरैशी पर आरोप है कि उसने केरल की एक लड़की मैरिन और मरियम का धर्म परिवर्तन कर उसे ईसाई से मुस्लिम बनाया और फिर उसे आतंकवादी संगठन IS में शामिल होने के लिए भेज दिया। पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि रिजवान अर्शी के लिए ही काम किया करता था, यानी जाकिर की संस्था से जुड़े अर्शी कुरैशी और रिजवान खान धर्म परिवर्तन के रैकेट के प्रमुख किरदार हैं। रिजवान खान सीधे तौर पर जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से नहीं जुड़ा था, लेकिन वो IRF के गेस्ट कोऑर्डिनेटर अर्शी कुरैशी के लिए काम करता था। इनकी मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार थी। जाकिर नाइक के भाषणों को सुनकर प्रभावित हुए लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए IRF से संपर्क करते थे। IRF में संपर्क होने के बाद IRF के लोग इन लोगों को अर्शी कुरैशी के पास भेजते थे। अर्शी कुरैशी इन्हें IRF के दफ्तर में या पनवेल स्टेशन के पास मिलता था। अर्शी को जब इस बात का भरोसा होता कि मिलने वाला व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वो उस व्यक्ति को रिजवान खान के पास भेजता। रिजवान की जिम्मेदारी होती मैरिज सर्टिफिकेट, आजाद मैदान के किला कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स या इस धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करने का। धर्म परिवर्तन के मामले में जाकिर की संस्था से जुड़े अर्शी कुरैशी का नाम तब सामने आया जब केरल से गायब 21 युवक युवतियों में से एक मैरीन और मरियम के भाई एबिन जैकब ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बहन को अर्शी ने बहला फुसलाकर ईसाई से मुस्लिम बना दिया। यही नहीं, मरियम की शादी याहिया नाम के ऐसे शख्स से हुई जो खुद भी पहले ईसाई था और कुरैशी के कहने पर मुस्लिम बना। जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन करवाने वालों को कुरैशी और रिजवान मुंबई के अलग अलग होटलों में ठहराते थे। मुंबई के कोलाबा स्थित यही वो होटल सी व्यू है जहां केरल से IS में शामिल होने के लिए गायब हुए फातिमा और ईसा करीब 2 दिन तक ठहरे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फातिमा और ईसा केरल से यहां मुंबई धर्म परिवर्तन कराने आए थे और इस काम में उन्हें अर्शी और रिजवान इन दोनों ने मदद की थी और यहाँ ठहरने में भी उनकी तरफ से मदद मिली थी। फातिमा और ईसा केरल से गायब हुए हैं और ईसा का ही जो छोटा भाई है याया, उसकी पत्नी मरियम, इन दोनों ने भी अर्शी की मदद से ही धर्म परिवर्तन कराया था और वो भी अचानक गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है ये चारों उन 21 लोगों में से हैं जो केरल से गायब हुए और IS में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र ATS इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिर होटल सी व्यू की तरह ऐसे कितने होटल, कितने लॉज या कितने ऐसे घर हैं जहां पर रिजवान और अर्शी इन दोनों ने ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कराने आते हैं उनको ठहराया था।
हमने सीव्यू नाम के इस होटल के अंदर जाकर यहाँ के मैनेजर से बात की तो उसने इस बात की पुष्टि की कि केरल पुलिस पूछताछ के लिए यहाँ आई थी। कुरैशी जिन लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मुंबई बुलाता था, उनके बारे में सारी जानकारी रिजवान खान को दी जाती थी और फिर रिजवान उसके धर्मांतरण की प्रक्रिया को पूरा करवाता था। धर्मांतरण का आखिरी पड़ाव होता मुंबई के आजाद मैदान स्थित ये किला कोट। इसी किला कोट में रिजवान उस व्यक्ति को ले आता जिसका धर्मांतरण हो रहा है। अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया जाता। इस बयान के जरिए इस्लाम कबूलने के बाद रिजवान उस बयान की नोटरी करता। साथ ही साथ बदले हुए नाम का एफिडेविट भी रिजवान उस व्यक्ति को करके देता ताकि भविष्य में उस व्यक्ति या उसके परिवार को किसी काम में दिक्कत ना हो पाए। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में दस्तावेजों को तैयार करने के खर्च से लेकर लोगों को ठहराने तक की प्रक्रिया में प्रति व्यक्ति करीब 50,000 रुपए का खर्च आता था। इसीलिए धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया के बाद रिजवान वाउचर बनाकर कुरैशी को देता था और कुरैशी IRF की तरफ से ये पैसा रिजवान को दिलवाता था। रिजवान की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को इस तरह के वाउचर भी मिले हैं। धर्मांतरण से जुड़े इन खुलासों के बाद जाकिर नाइक और उसकी संस्था की जांच की मांग और तेज हो गई है। 50-50 हजार रुपए देकर धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। उनके साथियों के नाम भी इसमें आए हैं। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार इस पर बारीकी से जांच करे और कहां से पैसा आ रहा है इनके पास, कौन लोग पैसा भेज रहे हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि आतंकवादियों से इनके संबंध हैं। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र की सरकार इसकी बारीकी से जांच करेगी। देश का संविधान कहता है 18 साल की उम्र के लोग अपनी मर्जी से किसी धर्म में जा सकते हैं। तो जाकिर नाइक ने 800 कराया या 8,000 कराया या 8 लाख कराया, व्हाट इज दिस? कानून को दावे कराया। हाँ, कोई व्यक्ति ये कहता है कि जाकिर नाइक ने जबरदस्ती मुझे लालच दिया, मुझे डराया धमकाया, मारने की धमकी दी, तो जाकिर नाइक पे केस होना चाहिए। केरल की मरियम का केस हो या फातिमा, ये दोनों ही फिलहाल लापता हैं और माना जा रहा है कि इन्हें IS में शामिल होने के लिए सीरिया भेजा गया है। अगर ये सारे आरोप साबित हो जाते हैं तो जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ना तय है।